double lanyard with single shock absorber, self locking snap hook या डबल एक्शन स्नैप हुक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये देखो, ये क्या है दोस्त, ये है सेफ्टी बेल्ट, ठीक है ना, और ये डबल लाइनयार्ड है उसका जो लगा रहता है। तो इससे क्या होता है कि फॉल प्रोटेक्शन के जो है इंसान के गिरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दो टाइप का सेफ्टी बेल्ट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। आपसे पूछेगा कि भाई कितने टाइप का सेफ्टी बेल्ट रहता है, तो आप बोलोगे कि भाई दो टाइप का है, एक है सिंगल लाइनयार्ड और जो है डबल लाइनयार्ड, ठीक है ना। तो ये तो सिंगल लाइनयार्ड है ना, सिंगल दिख रहा है, और ये डबल लाइनयार्ड है, दिख रहा है, ये डबल लाइनयार्ड, क्लियर है। और ये जो पीला वाला है वो शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है। शॉक को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे हम किस तरीके का शॉक शॉक एब्जॉर्बिंग लैनियार्ड रहता है। तो इस तरीके से डबल लैनियार्ड विद शॉक एब्जॉर्बर लगा के वर्क एट हाइट किया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्त, फुल बॉडी हार्नेस रिक्वायर्ड फॉर एनी वर्क अबव 1.8 मीटर। 1.8 मीटर से अबव काम करने के लिए फुल बॉडी हार्नेस की रिक्वायरमेंट होती है। When any worker risks a potential fall of 1.8 meter or greater, when it is obvious that fall of 1.8 meter could cause injury, इवन कम में भी लगाया जा सकता है, 1.8 मीटर से कम में भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे पता चले कि अगर इंसान 1.8 मीटर की हाइट से की जो है 1.8 मीटर का हाइट, उससे कम हाइट से भी अगर गिरता है तो नुकसान ज्यादा होगा, तगड़ा होगा नुकसान। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो है मामले को देखते हुए कम हाइट में भी फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभार सवाल पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि जो सेफ्टी बेल्ट है वो कितनी हाइट पे यूज करते हैं, तो बच्चे जवाब दे देते हैं कि भाई 1.8 या उससे ऊपर की हाइट पे काम करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर वो तुरंत पूछेगा कि अच्छा 1.8 मीटर से कम, तो बंदा कहेगा ना। जैसे ही वो बंदा कहेगा कि ना, तो क्या होगा दोस्त, मामला जो है गड़बड़। ठीक है। अब आप कहोगे कि ना भाई 1.8 मीटर से नीचे में नहीं यूज किया जाता है सेफ्टी बेल्ट, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ किया जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन है वहां पे कि इंसान 1.8 मीटर से कम हाइट से भी अगर गिरता है और उसको सीरियस इंजरी हो सकती है, तो वैसी स्थिति में जो है करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को?
दोस्तों यहाँ तक क्लियर है यस ना? सर। सर सेल्फ लॉकिंग क्या है? स्नैप हुक है ये जो है, ये हुक दिख रहा है, ये हुक है ना? यस सर। यस सर। इसको यहां से जैसे ही आप अपने हाथ से पुश करोगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और कहीं भी फंसा के छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से लॉक हो जाएगा, है ना? तो ये यस सेल्फ सर। लॉकिंग है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। जब तक कि इंटेंशनली आप इसको दबा के और निकालोगे नहीं, तब तक ये लगा रहेगा, लॉक रहेगा। दैट इज सेल्फ लॉकिंग स्नैप हुक। अच्छा, ये जो है वो क्या है मालूम है? कैराबिनर है ये, एक कनेक्टिंग डिवाइस आता है जिसका नाम है कैराबिनर। क्या नाम है दोस्त? कैराबिनर कनेक्टिंग के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से जो है आपको समझदारी से ध्यान देते हुए जो है जवाब देना पड़ता है। कुछ भी जल्दीबाजी में बक दोगे तो दिक्कत हो जाए। फुल बॉडी हार्नेस के लिए कुछ और स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, कह रहे द बॉडी हार्नेस हैज 5-point strap system, 2 lanyard and a single integrated shock absorber। ये जो सेफ्टी है, ये आप देख रहे हो 5 स्ट्रैप्स हैं इसमें। ये शोल्डर्स की तरफ से जा रहा है, उसके साथ साथ ये देखो दोनों थाइस के बीच से जा रहा है, और उसके साथ साथ ये कमर की साइड से जा रहा है। 5 स्ट्रैप है। हल्ला चिल्ला मत करो। 2 lanyards एंड अ सिंगल इंटीग्रेटेड शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है। उसके साथ साथ जैसा ये देखो फोटो में मैंने दिखाया, ये 2 लैनियार्ड्स हैं और उसके साथ साथ ये एक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ। Designed to distribute shock load, fall arrest force over the shoulder, thighs, pelvis, waist and chest। इस तरीके से डिजाइन किया गया हुआ है कि जब इंसान गिरेगा और गिरते हुए जो है जब अचानक हवा में सस्पेंड होगा, तो जो शॉक जनरेट होगा, जो फोर्स जनरेट होगा, उसके रुकने से वो उसके शोल्डर, थाइस, पेल्विस, वेस्ट एंड चेस्ट के ऊपर पड़ेगा। कमर, स्पाइनल कोर्ड, बैक इस पे नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? कोई दिक्कत? डी रिंग रहता है एक, यहाँ पे देखो ये डी रिंग है कि नहीं? ये क्या है? ये डी रिंग है, दिख रहा है? दिख रहा है कि जूम मार दूं? सर दिख रहा। तो जूम कर देता। दिख रहा है सर। ये देखो, इसको क्या है? ये डी रिंग है। कभी कभी यहाँ पे डी साइकिल भी लगा दिया जाता है। समझ पा रहे हो बात को? गहराई से समझ पा रहे हो कि नहीं दोस्त? जी सर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्त, लैनियार्ड इज अ फॉल अरेस्ट मैकेनिज्म, मस्ट बी कैपेबल ऑफ लोड 5000 पाउंड। कि जो लैनियार्ड है, ये वाला जो आपका लैनियार्ड है, इसके अंदर 5000 पाउंड 2200 समथिंग किलोग्राम जो है लोड बर्दाश्त करने की, लोड को लटका के सस्पेंड करके रखने की क्षमता होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? है दोस्त?
लोड जो है ये कितना उठा के रखने की क्षमता होनी चाहिए? 5000 पाउंड। किलोग्राम में अगर आप आते हो तो चलो मैं एक बार किलो में भी चेक कर लूं, ताकि जो है आप लोगों को किलोग्राम में ज्यादा समझने की आदत है। तो 5000 पाउंड तो केजी 2267 किलोग्राम। मतलब मान लो ओवरऑल 2268 किलोग्राम का मामला रहता है। ठीक, क्लियर है दोस्त? जी सर। 2268 किलोग्राम लोड उठाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और है दोस्त, कह रहा है कि फ्लेक्सिबल लाइन about 1.8 meter in length and width at least 1.25 centimeter, that is 2 inches in width। ये जो फ्लेक्सिबल लाइन है, इस लाइन का जो है ये लंबाई 1.8 मीटर होता है। विड्थ ऐसे मिलीमीटर में जो है 8 mm रहता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है इनका अपना, जो कि वो कह रहे हैं कि भाई 1.25 सेंटीमीटर, जो कि 125 mm बता रहे हैं। ये कुछ अलग बात कर रहे हैं, मुझे लगा विड्थ होती है। One lanyard should always be connected before your body moves 100% on protection। क्या करता है दोस्त? ये अरे यार आरिफ, तुम म्यूट क्यों नहीं रखते हो? खटपट हर एक चीज का आवाज तुम्हारे साइड से आ रहा है। देख लो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होएगा। कह रहा है कि एक इंसान जब इस फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस को, फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को पहन ले तो 100% उसको प्रोटेक्शन मिलता है। क्या करने के लिए दोस्त? गिरने से उसको 100% बचा लिया जाता है। मीन्स गिर तो जाता है लेकिन फॉल उसका क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है, हवा में रुक जाता है। और कह रहा है कि फॉल पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट विल ऑलमोस्ट एंड अप इन फैटालिटी। इंसान एक बार गिरता है तो मोस्टली तो इंसान की मौत या डिसेबिलिटी ही होती है। इंसान अगर 30 मीटर से गिरता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो 70 किलो पर आवर का हिसाब, ऐसा इम्पैक्ट रहता है उसके ऊपर। कुछ चीजें और ध्यान में रखनी होती है जब आप फॉल डिस्टेंस को कलेक्ट करते हो कि भाई हमारा एंकरेज पॉइंट है वो कितनी हाइट पे होना चाहिए। ये बहुत ही समझने की बात है और बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा